नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 35 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है? कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं? उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर देखूं, लंबा हाथ है। उंगलियां अगर कहा जाए चिपटी है, भाग्य को बढ़ाने वाली। उंगलियों में गैप नहीं है, बहुत अच्छा है। उंगलियां पतली हैं, बेहद अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक बात, अंगूठे का ये पर्व लंबा है, सोचने समझने की क्षमता है। धन जीवन में अच्छी मात्रा में ऐसे लोग कमाते हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए विवाह को लेकर टेंशन, विवाह को लेकर तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। मैं हमेशा कहता हूँ ये रेखा अगर कहा जाए घर परिवार इत्यादि चीज़ों से घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। यहाँ पर कई रेखाएं होना, व्यक्ति धन कमाएगा अपने जीवन में एक, और अच्छी मात्रा में धन कमाएगा। गुरु की लंबी उंगली होना, इस पर पतला होना, ऐसे में कहा जाएगा सामाजिक कार्यों में भी व्यक्ति जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। ये फ्रेम लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि राजनीति, सामाजिक काम, एनजीओ संस्था से संबंधित चीज़ों में भी व्यक्ति नाम और धन दोनों ही कमाएगा। यहाँ पर रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि पार्टनरशिप, किसी के साथ साझे में काम अच्छा नहीं है। धोखा देने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अपने लोगों से ही ऐसे लोगों को धोखा मिलता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो पेट का रोगी बनाती है, लीवर में इन्फेक्शन देती है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी, ये पर्व लंबा, व्यक्ति मेहनत कर सकता है, मेहनती होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये इस पर रेखा लेखा खींच रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को हमेशा थोड़ा सा संगत का ध्यान रखना चाहिए। कोशिश ये करें नशा पत्ती इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चले, हालांकि करते नहीं हैं, फिर भी अगर आपको माहौल भी ऐसा मिलता तो वहाँ पर भी बैठने की आवश्यकता नहीं है। ये हिस्सा लंबा है जो ये दिखाता है कि व्यक्ति धनी होगा अपने जीवन में, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य का हिस्सा अगर कहा जाए लंबा होना, सामाजिक प्रतिष्ठा। ये हिस्सा अगर कहा जाए एक रेखा होना, चिड़चिड़ापन को दिखाता है। ठीक है, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो सफल तो होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुत सारे आपने प्रश्न पूछे हैं और ज़्यादातर आपने जो है अपने आप को असफल व्यक्ति ही बताया, और मैं उसके विपरीत बोल रहा हूँ। जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ और विपरीत जो बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें होंगी आपके साथ। जीवन कब शुरू हो जाए थोड़ा मोड़ा जोशी जान सकता, बाकी ऊपर वाला। यहाँ पे एक रेखा होना यश में कमी करता है, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा देता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बुध की उंगली का तीसरा पैर मैनेजमेंट कर सकता है, किस तरीके से कैसे चीज़ों को डील करना है ऐसे लोगों को पता है। ये छोटा होना विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में तनाव। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा। गुरु के क्षेत्र पे ये निशान होना मांगलिक कामों में दिक्कतें। यहाँ पर ट्रायंगल बनना, ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा। ये धन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए ऊपर से दो फाड़ होना, ऐसे लोग अति धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए, ऐसे लोगों को सिद्धि और पाठ पूजा इन सब चीज़ों का बड़ा शौक होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, शनि के ये पनौती है, इस रेखा को पनौती कहते हैं। मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उसको करते रहेगा, जिससे धीरे धीरे रेखा 1-2 साल में मिटने लगेगी, आपका जीवन बढ़ जाएगा। यहाँ पर रेखा अगर कहा जाए किसी को धन देते हैं वापस नहीं मिलता, ये इसके संकेत देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो थोड़ा सा पीछे जो है शरीर स्वास्थ्य पे, शारीरिक ऊर्जा में कमी, ये सब चीज़ें चल रही थी पीछे। मन बड़ा हताश निराश, घर परिवार को लेके हताश निराश, एक सवा 1.5 साल से बिल्कुल ही चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा है, कैसे चीज़ें चलेंगी कुछ समझ नहीं आ रहा है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा, ये रेखा सूर्य सफलता है, शनि मेहनत है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को सफलता के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और व्यक्ति करेगा भी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। इस जगह पे त्रिकोण बनना, ऐसे में राजनीति, सामाजिक काम, सामाजिक चीज़ें इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। यहाँ से एक रेखा जाना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रयास करते हैं मान लीजिए, ठीक है, यही 1.5 साल का पीरियड, उसके बाद नहीं है। तो जितना आपको अगर प्रयास करना है, जितना प्रयास करना है इस समय पे कर लीजिए, परमात्मा चाहेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देगा। यहाँ पर रेखा होना, त्रिकोण होना अपने आप में अद्भुत राजयोग। ये रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए इस पर त्रिकोण, ऐसे में कहा जाएगा कि भविष्य में व्यक्ति जो है व्यवसाय भी करेगा, जो भी काम करेगा उसके साथ में एक साइड में काम व्यवसाय भी करेगा।
शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा। शुक्र का क्षेत्र पे ये रेखाएं अपना घर, गाड़ी, वाहन, अच्छी खासी प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी को दिखाता है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए गुलाई में है, बहुत अच्छा है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, अद्भुत है। व्यक्ति अपने जीवन में धनी कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राजनीति से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा कहलाता है। पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा कहलाता है। सेकंड अगर कहें तो हृदय रेखा दो फाड़ में, ऐसे लोग अति भावुक होते हैं। ये भावुकता की चरम को दिखाता है, अति भावुक बनाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है अपने जीवन में सफलता तो मिलती ही मिलती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए, सफलता मिलेगी और अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ से रेखा अगर कहा जाए इसके साथ में एक रेखा, तो ऐसे में कहा जाएगा 36वें साल। 36वें साल से अगर कहा जाए तो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा, उसमें संदेह नहीं है। 36-37 वैसे 36 से ही, ऐसे जैसे आप 35 साल के हो गए, अगले साल से ही आपकी जो है चीज़ें बढ़ने लग जाएंगी। निश्चिंत रहिए, ये 100% वाली बात है, 10-20% वाली बात नहीं है। और उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, विकल्प रास्ते आपके लिए खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से एक रेखा ये कहीं ना कहीं जीवन में ट्रेवलिंग बहुत कराती, यात्राएं बहुत कराती। यहाँ पर त्रिकोण होना, सामाजिक कार्यों में लाभ मिलना, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ना, समाज में अपने आप को ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अप कर ले जाते हैं। ये त्रिकोण बनना, ये बचपना बहुत संघर्ष में, आज तक संघर्ष में कहा जाएगा। ये संघर्ष है, ठीक है, ये संघर्ष है। लेकिन संघर्ष से जब व्यक्ति निकलता है तो सफलता भी पाता है। यहाँ पर इस टाइप का निशान बनना ये भी संघर्ष है, ठीक है। एक बात। सेकंड, इसको रेखा ये काट के जा रही है तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को धोखा मिलता है, करीबियों से ऐसे लोगों को धोखा मिलता है। ये इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि 36वें बहुत, वैसे 37वां नहीं आएगा, 35 साल की आयु के बाद से ही व्यक्ति जो है राइज करने लगता है, 100% तय है। अगर पॉइंट में 1% मैं मान लूँ तो 2027, नहीं तो 36वें साल से ही आप राइज करने लगेंगे, उसमें संदेह नहीं है। सेकंड, चंद्रमा बहुत ज़्यादा सोचा मत करो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग को भी इंगित करता है। ऐसे लोगों को नेगेटिव नहीं, हरदम पॉजिटिव रहना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा जो है किसी ना किसी अदृश्य शक्ति, जिसको आप ईश्वर भी कह सकते हो, पुरखे भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये कहीं ना कहीं उनको जो है बढ़ाता है। अदृश्य शक्तियों को भी ये कहीं ना कहीं इंगित करता है। एक बात। सेकंड अगर कहा जाए तो राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। राहु के क्षेत्र पे ये रेखा होना, ये क्रॉस नुमा की, स्टार नुमा आकृति बनना। राहु की पीड़ा, शाम के समय राहु का जाप जरूर करा करो। पेट में कोई ना कोई समस्या होगी भरपूर मात्रा में, ठीक है, इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है। और राहु के जाप जरूर करा करो, जितना कर पाओ शाम के समय। सुबह के समय जो है हनुमान जी की पूजा आपके लिए अद्भुत कहलाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक माणिक के जो है इस उंगली में लगभग माणिक या पुखराज इसमें 6 कैरेट का, माणिक 5-6 कैरेट का रिंग फिंगर में, सोने में पुखराज, माणिक के आप सोने या तांबे में बनवा के पहन सकते हो। अब चलो आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। विचार तो बहुत आते हैं देशभक्ति के, क्रांति, चलिए ठीक है, वो सब ठीक है। अब समाज में नहीं आ रहा हूँ क्या, मैंने आपको बताया नौकरी से संबंधित पॉलिटिक्स में जाओ, नहीं पॉलिटिक्स करते रहो, पॉलिटिक्स से मत भागो। उंगलियां पतली हैं, पॉलिटिक्स आपको कराएंगी ही कराएंगी, गवर्नमेंट से लाभ दिलाएंगी ही दिलाएंगी। शादी का एक साल से देखो, शादी से संबंधित चीज़ों में अच्छा है कि विलम्ब हो रहा है, क्योंकि इसमें वैसे ही कलेश है विवाह में। और बाकी जो है, जो उपाय मैंने बोले हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए बोले हैं। धन तो बिल्कुल आता नहीं चल रहा है फ्यूचर में। देखो, धन भी आएगा, 100% आएगा, और फ्यूचर बढ़ेगा भी। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा 2028 से लेके 32 तक का पीरियड व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम पीरियड कहलाएगा। ये पीरियड में अगर कहा जाए, जैसे अगले साल से चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी, निश्चिंत रहो, लेकिन 28 से लेकर 32 तक का बहुत अच्छा पीरियड है। इस पीरियड में पूरी तरीके से व्यक्ति जो है एक स्टैंड कर जाएगा, उसके बाद वो फिर आगे बढ़ता जाएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, और जो कि आपके लिए फ्यूचर के लिए बेहद अच्छा है। साल 2036, 37, 38 ये साल का पीरियड अगर कहा जाए तो ये भी बहुत अच्छा कहलाएगा। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट से संबंधित या अधिकारी या नेताओं से लाभ भी मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
तो धन के लिए, काम के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए ये हाथ सर्वोपरि कहलाएगा। व्यवसाय इत्यादि चीज़ें भी आप कर सकते हो भविष्य में। अभी तो आप नौकरी के लिए ट्राई करो और राजनीति अपना करते रहो, राजनीति मत छोड़ो, ठीक है। राजनीति करते रहो, राजनीति मत छोड़ो। भविष्य में अगर कहा जाए कोई भी खाने पीने से संबंधित काम, कोई शादी ब्याह से संबंधित काम, किसी प्रकार का जो है कोई वाहन गाड़ी या हार्डवेयर से संबंधित कार्य आपके लिए अच्छे हैं, इन कार्यों में आप पढ़ सकते हो। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो बड़ी पॉजिटिव रेखाएं हैं। काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए ये रेखा बेहद अच्छी है, लेकिन ये रेखा आगे काट के निकल गई, थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पर ये त्रिकोण, ये स्टार बन रहा है, इसके लिए कहा कि राहु के जाप जो है सुबह के समय करना शुरू कर दो, आपके लिए रात में करना शुरू कर दो, आपके लिए बेहद फायदेमंद है। और सुबह के समय हनुमान चालीसा, हनुमान जी की पूजा अगर कर पाओ तो हनुमान जी के साबर मंत्र करो 108 बार प्रतिदिन, और उसके साथ में 3 बार हनुमान चालीसा करो। आपका जीवन तेजी से बढ़ने लगेगा। ये उपाय, ये काम आपको करना ही करना है, और बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। आने वाला समय आपके लिए, आने वाला जीवन आपके लिए बेहद अच्छा है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।